हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आइए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत में आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, नहीं, मैं मानता हूँ कि वे ऐसा कर सकते थे। ईश्वर, अच्छी बात है। तो तुम्हारा मन यह जानना चाहता है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं। उन्होंने ऐसा क्यों चाहा कि कुछ लोग तो कष्टमय जीवन में ही जिए और कुछ चंगे हो जाए, और यह भी कि ईश्वर कैसा भी कष्ट किसी भी समय और किसी को भी होने ही क्यों देता है। यह प्रश्न पहले भी पूछा जाता रहा है और इसका उत्तर एक ही रहता है, वह यह कि सृष्टि की प्रक्रिया तो परिपूर्ण है, लेकिन तुम्हारा जीवन इस आधार पर चलता है कि तुम चुनते क्या हो। इस चयन में हस्तक्षेप करना या उस पर सवाल करना उचित नहीं है। खास तौर से उसकी निंदा करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। उचित यह है कि उसका अवलोकन किया जाए और आत्मा को श्रेष्ठतर चयन करने में सहायता करने के लिए जो भी संभव हो वह किया जाए। इसलिए दूसरों के चयन के प्रति तुम अवगत तो रहो, लेकिन कोई निर्णय निष्कर्ष मत निकालो। यह बात जान लो कि उनका चयन उनके लिए उस पल में बिल्कुल उचित रहा था, लेकिन फिर भी उनकी सहायता के लिए तब तैयार रहो जब कोई ऐसा पल आ जाए कि वे किसी श्रेष्ठतर चयन के रूप में कोई नया चयन, कोई भिन्न चयन करना चाह रहे हो। औरों की आत्माओं के साथ आध्यात्मिक समागम में प्रवेश करोगे तो उनका प्रयोजन, उनका मंसूबा तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। जीसस ने उन तमाम लोगों के साथ यही किया था जिनको कि उन्होंने चंगा किया था या जिनके जीवन को स्पर्श किया था। जीसस ने उन सभी को चंगा किया जो उनके पास आए थे या जिन्होंने दूसरों को भेजा था उनके लिए याचना लेकर। लोगों को चंगा करने का काम उन्होंने बेतरतीब ढंग से नहीं किया था। अगर वे ऐसा करते तो वह ब्रह्मांड के ईश्वरीय विधान का उल्लंघन होता। हर आत्मा को उसके पथ पर चलने दो। लेखक, लेकिन इसका मतलब क्या यह है कि हमें बिना मांगे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वरना तो हम भारत के भूखे बच्चों की, अफ्रीका की यातना पीड़ित जन समूह की या कहीं के भी गरीब व दलित लोगों की मदद कभी नहीं कर पाएंगे। सारे लोकोपकारी काम थम जाएंगे, सारे दान धर्म धरे रह जाएंगे। किसी की आवश्यक सहायता करने से पहले क्या हमें यह इंतज़ार करना होगा कि कोई व्यक्ति आकर हमारे सामने अपना दुखड़ा रोए या कोई देश मदद की गुहार लगाए और तब हम उसके लिए कुछ करें? ईश्वर, देखो, तुम्हारा ये प्रश्न खुद ही अपना उत्तर दे रहा है। कोई काम करना अगर साफ तौर पर आवश्यक लगे तो उसे कर डालो, लेकिन जिन्हें तुम सही या गलत कहते हो उनके बारे में अति वाले निर्णय निष्कर्ष लेने से बचो। कोई भी बात केवल इसलिए सही या गलत होती है क्योंकि तुम उसे ऐसा मानते हो। कोई भी बात अपने आप में सही या गलत नहीं होती। लेखक, क्या ऐसा है? ईश्वर, किसी भी बात का सही होना या गलत होना उस बात की वास्तविक अवस्था पर निर्धारित नहीं होता, बल्कि उसके बारे में तुम्हारे निजी मूल्यांकन की धारणा के सापेक्ष निष्कर्ष पर आधारित हुआ करता है। अपनी सापेक्ष निष्कर्ष द्वारा तुम उस आत्म को रचा करते हो। अपने निजी मूल्यों द्वारा ही तुम उन निर्धारित प्रदर्शित करते हो कि तुम कौन हो। यह संसार ठीक वैसा ही है जैसा कि ये है, ताकि तुम ये निर्णय निष्कर्ष ले सको। अगर यह संसार परिपूर्ण अवस्था में होता तो आत्म द्वारा अपने जीवन प्रक्रिया का रचना ही थम जाता, वह समाप्त ही हो जाता। अगर लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं तो वकीलों का धंधा ही बंद हो जाएगा। अगर बीमारियां खत्म हो जाए तो डॉक्टरों का धंधा ही बंद हो जाएगा। अगर जिज्ञासा समाप्त हो जाए तो दार्शनिकों का धंधा ही बंद हो जाएगा। लेखक,
और अगर समस्याएं समाप्त हो जाएं तो ईश्वर का धंधा भी बंद हो जाएगा। ईश्वर, बिल्कुल तुमने सही कहा। अगर कुछ रचने के लिए नहीं होगा तो हम सभी इस रचना चक्र से पार निकल जाएंगे। इस तमाशे को चालू रखने में हम सभी का स्वार्थ निहित रहता है। हम सभी कहते तो हैं कि हम सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान कर देने की हम हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास करने के लिए कुछ रह जो नहीं जाएगा। तुम्हारा युद्धक सामग्री बनाने वाला उद्योग यह बात अच्छी तरह समझता है, इसलिए किसी भी देश में अयुद्ध नीति वाली सरकार बनने का वह जोरदार विरोध करता है। तुम्हारा दवा उद्योग भी यह बात अच्छी तरह समझता है, इसीलिए वह किसी भी नई व चमत्कारी दवा का या इलाज का जोरदार विरोध करता है, क्योंकि आखिर यह उसके अस्तित्व का मामला जो है। तुम्हारे धार्मिक समुदाय जो कि यह बात अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए वह ईश्वर की किसी भी ऐसी परिभाषा पर सामूहिक आक्रमण कर देता है जिसमें भय, कर्मफल और सजा की बात शामिल न हो, और आत्म की भी ऐसी हर परिभाषा पर वह आक्रमण करता है जिसमें कि ईश्वर तक पहुंचने में धार्मिक समुदाय का खुद का मार्ग शामिल ना हो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम ईश्वर हो तो इसमें धर्म का हनन कहाँ हुआ? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम निरोग हो गए हो तो इसमें विज्ञान का हनन कहाँ हुआ? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम शांति में रहो तो इसमें शांति स्थापकों का हनन कहाँ हुआ? अगर मैं तुमसे कहूँ कि संसार नियत है तो इसमें संसार का हनन कहाँ हुआ? तो प्लम्बर क्या करता है? संसार में दो तरह के लोगों की आवश्यकता पड़ती है। एक वे जो तुमको तुम्हारा वांछित सामान देते हैं और दूसरे वे जो उस सामान से चीज़ों को तैयार करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जो सामान की आपूर्ति करता है वह भी उस चीज़ को तैयार ही कर रहा होता है। जैसे बूचड़, बेकर, ये लोग भी तो तैयार करने वाले ही होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ की इच्छा करना ही अक्सर उसकी आवश्यकता को पैदा करना होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि लत लोगों की ज़रूरत बन जाती है। इसलिए सावधान रहो कि इच्छा कभी लत ना बनने पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक यू।